Good morning, students, and today discuss the next topic of solid state is coordination number. तो स्टूडेंट जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि किसी भी पैकेजिंग में जो स्पेयर्स की पैकेजिंग हमारी है उसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर एक्चुअली होता क्या है। कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स हाउ मैनी एटम्स अटैच विद ईच अदर इन एनी पैकेजिंग, यानी कि किसी भी पैकेजिंग में हमारे एटम्स किस तरीके से आपस में अटैच हैं वो ही हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाता है। अब इसमें होता क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैकेजिंग होती है क्रिस्टल्स की, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द 1 डायमेंशनल पैकेजिंग। तो स्टूडेंट से हमने रो बनाई है स्पेयर्स की, तो ये हमारी 1 डायमेंशनल है, ओनली 1 डायमेंशनल है। और अगर हम इस एटम की बात करें जिस पर हमने क्रॉस लगाया है, अगर क्रॉस वाले एटम्स को देखें, लेट अस कंसीडर द क्रॉस एटम, इट मींस द 2 एटम्स टच विद ईच अदर, यानी कि स्टूडेंट जो हमारा जो मैंने मार्क करा है एटम, अगर हम उससे देखें वो कितने से अटैच हो रहा है। अगर ये एटम X है, कितने अटैच हो रहा है, 1 और 2, एंड दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। द नेबरिंग एटम्स टच विद ईच अदर इन एनी पैकेजिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। ये हमारी कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टूडेंट्स क्या है, डेफिनेशन भी है कि किसी भी पैकेजिंग के अंदर जितने एटम्स आपस में टच रहते हैं वो हमारा बन जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो 1 डायमेंशनल के अंदर स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो होता है हमारा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2 होता है। सपोज करें हम, अब मैं इसे x मान लेता हूँ, ये x एटम मैंने मान लिया, कितने टच हो रहा है, 2 एटम से। ऐसे यहाँ पे ये 2 एटम से, दिस इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। ये सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल में। अभी हमारी फर्स्ट लेयर ए हो गया, ये भी एक, सेकंड लेयर ये, थर्ड लेयर, तीनों लेयर सेम है, तीनों लेयर हमारी सेम है। तो इसमें होता क्या है, इसमें हम देखते क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें हमारा क्या होता है स्टूडेंट, देखते हैं जो ये हमारा 1 स्पेयर है कितना अटैच रहता है, 4 1 स्पेयर एटम अटैच विद द 4 अदर एटम। तो दिस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर एंड दिस इज आल्सो नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल मतलब मींस लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ हो जाती है। तो 2 डायमेंशनल में स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होता है स्टूडेंट्स, हमारा 4 होता है। ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं। हाउ मेनी कोऑर्डिनेशन नंबर इन 2 डायमेंशनल इन SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, 4 होता है। या ऐसे बोला जा सकता है, इफ अ क्रिस्टल सिस्टम हैव सेम ए टाइप लेयर, तो वो टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कि अगर एक ऐसा क्रिस्टल हो जिसके अंदर सारी लेयर सेम बन रही हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम वो देखते हैं जब हमारी डिफरेंट लेयर होंगी। अब इसमें हम देखेंगे डिफरेंट लेयर हैं। मान लीजिए दिस इज द ए टाइप, दिस इज बी, ए बी। अगर इस तरह की कोई पैकेजिंग है तो इसमें हमारा बनता है SCP। क्या बनता है इसमें हमारा स्टूडेंट्स, SCP बनता है। और इस तरह से SCP बन जाता है।
यानी कि हमारा सेंटर एटम मान लिया हमने, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हमारा डिफरेंट अगर लेयर हो और 2 डायमेंशनल स्टूडेंट से भी हमारा, तो इसमें क्या होता है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 होता है। किसमें होता है? SCD, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 2D, इन 2D। जैसे हम इसे देख सकते हैं 2, इस तरह से करेंगे तो हम, अगर हम इस तरह से देखते चलेंगे तो ऐसे करके ये हमारा पूरा 6 एटम आपस में टच हो जाएंगे, जैसे ये यहाँ। तो इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स क्या होता है 2 डायमेंशनल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 तरह से बनते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और SCD। और स्टूडेंट 3 डायमेंशनल क्या होती है? अगर मैं 3 डायमेंशनल की बात करूं, 3 डायमेंशनल में ये क्या होगा हमारा 1 डायमेंशनल, दिस इज द 2 डायमेंशनल। और स्टूडेंट इसके ऊपर जो लेयर आएगी वो बन जाती है हमारी 3 डायमेंशनल, लाइक ये। और यहां पर हमारा बन जाता है कोई भी क्यूबिक सिस्टम इन 3D। तो ये हमारे स्टूडेंट कौन सी पैकेजिंग होती है? मोर एफिशिएंट और 3D 3 डायमेंशनल होती है। अब हम बात करें इन अकॉर्डिंग टू यूनिट सेल, बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 8। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर स्टूडेंट्स क्या होता है? 8 होता है। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकता है FCC 12। ये भी याद रखना है आपको स्टूडेंट्स कि जो बॉडी क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, FCC कितना होता है? 12 होता है। और ये जो इधर वाला एग्जाम्पल है ये हमारे किसी में काम करते हैं 2 डायमेंशनल। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वॉइड्स का। छोटा सा टॉपिक है वॉइड का, उसे हम देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज वॉइड्स, VOIDS, वॉइड्स, और इस सब कह सकते हैं इंटरस्टिशियल साइट, और होल भी इसे हम कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कई सारे नाम है वॉइड्स के, इंटरस्टिशियल साइट भी कह सकते हैं, इसे हम होल भी कह सकते हैं। वॉइड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत आसान सी बात है कुछ नहीं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक हमारी सिंपल सी पैकेजिंग है, कोई भी सिंपल सी पैकेजिंग है, और इस पैकेजिंग में हम देखते हैं कि द पार्टिकल गैप बिटवीन द स्पेयर, जो स्पेयर्स होते हैं, द गैप होता है या जो हमारा होल होते हैं किसी भी पैकेजिंग के अंदर, वो हमारे कहलाते हैं वॉइड्स। हम देखते हैं यहाँ पर कुछ गैप नजर आ रहे हैं, एंड दिस स्पेस या दिस साइड इज नोन एज वॉइड्स। और ये हमारे क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? हमारे ये कहलाते हैं वॉइड्स। क्या कहलाते हैं? वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होता है? द स्पेस बिटवीन द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एनी पैकेजिंग इन एनी क्रिस्टल सिस्टम इज नोन एज वॉइड्स। और स्टूडेंट्स होता क्या है, वैसे तो ये सारे सिस्टम सॉलिड में हम पढ़ते हैं, और मेटल सेट हम देखते हैं, हमने क्रिस्टल सेट भी देखा क्या होता है, बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन उसके बावजूद में थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को हम क्या कहते हैं? वॉइड्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आता है जो हम सब जानते भी हैं, वो हमारा क्या है? एलोएज। क्या है? एलोएज आर द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो स्टूडेंट एलोएज में क्या होता है? एलोइज में ये जो पार्टिकल जो गैप होता है, इस गैप को भी हम फिल कर देते हैं, जिससे कि उनके अंदर पार्टिकल गैप बिल्कुल कम हो जाता है, इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हमारे हार्ड बन जाते हैं। तो इन गैप को भी कुछ एटम्स के थ्रू फिल कर दिया जाता है, जो इनके अंदर सेट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है? हमारा सॉलिड और ज़्यादा हार्ड, स्टेबल, थर्मल स्टेबल बन जाते हैं। तो ये अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ वॉइड्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट वॉइड्स जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड्स आर ऑफ द 2 टाइप्स, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड एक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स
दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि 3 स्फीयर हमारे नीचे, एक स्फीयर उसके ऊपर आ गया, दिस इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में क्या होता है स्टूडेंट, हमारे 6 स्फीयर एटम्स आपस में टच करते हैं। अब स्टूडेंट्स इस ऊपर वाले डायग्राम में हम देखते हैं 3 स्फीयर हमारे क्या है, कंप्लीटेड लाइन आ रही है, और 3 हमारे क्या है, डॉटेड लाइन है, यानी कि 3 स्फीयर नीचे, 3 स्फीयर उसके ऊपर है। और इस तरह से जो गैप बन जाता है उसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। और स्टूडेंट्स एक रिमेंबर पॉइंट्स है, जितनी भी हमारी लार्जेस्ट पैकेजिंग होती है लाइक SCP, CCP इन 3D टू फॉर्म द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इस तरह से 2 तरह के वॉइड बने हमारे, 2 टाइप्स के, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्रा मीन्स 4, ऑक्टा मीन्स 6 एटम्स स्पेयर टच विद ईच अदर इन 3D पैटर्न। और स्टूडेंट जितनी पैकेजिंग लार्जेस्ट होगी, वॉइड्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स उतने ही ज्यादा होंगे। अब हम रिलेशन देखते हैं, क्या रिलेशन होता है। तो रिलेशन ये है स्टूडेंट्स, इफ any packaging number of sphere is n, अगर कोई भी पैकेजिंग है उसके नंबर ऑफ स्फीयर क्या है, n, सो टेट्राहेड्रल वॉइड is 2n and octahedral void is equal to n। स्टूडेंट्स अगर हमारी किसी पैकेजिंग में n स्पेयर होंगे तो टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा क्या होते हैं, डबल होते हैं, 2n होते हैं, और ऑक्टाहेड्रल होता है हमारा n। एंड टोटल वॉइड इज, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इज 3n। किसी पैकेजिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हमारे 3n हो सकते हैं। तो ये एक इनका फॉर्मूला बन जाता है। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बनाने वाला, वो हमें समझना कैसे होता है स्टूडेंट्स, उसे हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन इस तरह से आता है स्टूडेंट्स, m and n are of 2 elements, m and n are of 2 elements, m form octahedral void whereas n form the tetrahedral void in crystal system। तो स्टूडेंट जो हमारा m है वो क्या बना रहा है, OV मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड, n क्या बना रहा है, टेट्राहेड्रल वॉइड मीन्स TV, हम शॉर्टकट ट्रिक है इसकी, TV मीन्स टेट्राहेड्रल वॉइड, OV मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ m and n? तो अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन n पैकेजिंग इज n, तो हम 1 मान सकते हैं, एंड टेट्राहेड्रल वॉइड इज 2, ट्वाइस होते हैं, तो फॉर्मूला इज mn2। तो इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, mn2 बन जाता है, क्योंकि किसी पैकेजिंग में हमारे जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो 1 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं वो हमेशा डबल होते हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है mn2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला मेकिंग के। जैसे हमारा पहले यूनिट सेल से पहले जो पढ़ाया गया था, हमने नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनते हैं, ऐसे हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पर भी बनता है। और अब स्टूडेंट्स इस चैप्टर में लास्ट पोर्शन बचा है क्रिस्टल डिफेक्ट्स का, तो उसकी आपको स्टडी करनी है। अब लास्ट पोर्शन हमारे चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट हो जाएगा। क्रिस्टल डिफेक्ट्स, शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, मेटल एक्सिस डिफेक्ट, एफ सेंटर, तो इन सब का डिस्कशन रहेगा। तो उससे आप थोड़ा सा प्रीवियस तरीके से अपने वाले पहले ही उसे आप थोड़ा सा तैयार कर लें, तो उससे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स।